हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लेक्चर सीरीज का ये 12th लेक्चर है। पिछले 11 लेक्चर में हमने वर्टिकल बैलेंस शीट, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट डिस्कस किए, फिर उसके बाद उससे जुड़े हुए क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर उसके बाद कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट किए हमने, फिर उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट के 2-3 क्वेश्चन किए, उसका फॉर्मेट डिस्कस किए। आज से हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो चैप्टर फिनिश हो जाएगा, जिसका नाम है रेशोस। जितने भी टॉपिक हमने अभी तक डिस्कस किए चैप्टर में, आपको आगे की स्टैंडर्ड्स में बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर आपका बेस, मतलब ये सब चैप्टर बेसिक है, एकदम सिंपल तरीके से बताया गया है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा, आप लोगों ने अगर वीडियो सारे देखे होंगे और ध्यान से देखेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, सिर्फ रट्टा नहीं मारेंगे। रट्टा मतलब पर्टिकुलरली क्वेश्चन खाली आपने समझ लिया, मतलब कई क्वेश्चन सेम आएगा तो आप लोग को आ जाएगा, थोड़ा डिफरेंट कर दिया तो आप लोग को डिफिकल्ट लग जाएगा, ऐसा नहीं। कॉन्सेप्चुअली समझा है तो कॉन्सेप्चुअली ध्यान में रखिए, फिर आगे चल के आप लोग को जितनी भी मतलब इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन आएंगे आगे के स्टैंडर्ड्स में, आप लोग को इजी लगेगा, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो वैसे ये चैप्टर है रेशो एनालिसिस, इसके ऊपर पूरा मतलब टॉपिक है अभी छोटा सा, लेकिन आगे चल के आप लोग को इसके ऊपर पूरा चैप्टर आएगा और बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है वो चैप्टर। तो अगर आपका बेस अच्छा होगा तो आप लोग को आगे समझ जाएगा। अब ये रेशो एनालिसिस होता क्या है? पहली बात तो आप लोग ने मैथमेटिक्स में रेशो वर्ड सुने होंगे, बराबर ना। रेशो का मतलब होता है कि किसी दो क्वांटिटी को हम लोग अपॉन में, मतलब उसका एक दूसरे का रिलेशन डिसाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल 5:2, बराबर ना। तो ये हमारा रेशो है। दो अलग अलग चीज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसका रिलेशन बताने की कोशिश करते हैं। परसेंटेज टर्म्स में भी हो सकता है रेशो को हम लोग परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा मतलब 5/2 और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करके। तो ये तरीके हम लोगों ने यूज किए हैं। बहुत छोटी स्टैंडर्ड्स में आप लोग को सिखाया जाता है। नहीं आता है तो कोई टेंशन नहीं, मैं आप लोग को बता दिया। आप लोग ने रेशो मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वगैरह यूज किए बहुत सारा जगह पे, तो आप लोग को कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, अब हमको कुछ नए रेशो सीखना है। अब जैसे हम लोग की इनकम स्टेटमेंट बनता है, मतलब हमारे जो बैलेंस शीट या क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, तो उसके अंदर आप लोग का पहले होता है इनकम स्टेटमेंट, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है आप लोग का। तो उसके बेस पे कुछ रेशोज सॉल्व करना रहता है हम लोग को। अभी मैन्युफैक्चरिंग नहीं लेंगे हम लोग, सिर्फ डायरेक्टली वो किस में आ जाएगा आप लोग का, वो आप लोग का इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से कुछ रेशो बनेंगे, फिर कुछ रेशो हम लोग की बैलेंस शीट के हिसाब से है, कुछ रेशो कंबाइन, मतलब इनकम स्टेटमेंट भी यूज करते हैं, उसके अंदर कंटेंट यूज करते हैं और बैलेंस शीट का भी कंटेंट यूज करते हैं। तो ऐसे भी रेशोस हैं, ऑलमोस्ट 25 के ऊपर करीब रेशोस हैं। लेकिन अभी फिलहाल आप लोग को आपकी स्टैंडर्ड में सिर्फ आप लोग को मेरे ख्याल से 7 या 6 रेशोस के बारे में ही डिस्कस किया है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बैलेंस शीट के रेशो के, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट में आप लोग को 2 रेशो दिए हुए हैं। पहला रेशो दिया हुआ है करंट असेट्स, ठीक है ना, करंट असेट नहीं, करंट रेशो, और दूसरा दिया हुआ है क्विक रेशो, ठीक है ना। तो पहले आज के वीडियो में, अभी जो वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं, अभी जो मतलब क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, वो करंट असेट्स के बारे में है, सॉरी करंट रेशो के बारे में है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एक रेशो में लूंगा, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। पूरा हर एक का फॉर्मूला, हर एक का डिटेल आप लोग को नहीं बता दे रहा हूं, ताकि मतलब जम्बलिंग या कंफ्यूजन नहीं हो। क्वेश्चन आते जाएंगे, आप लोग को मैं बताते जाऊंगा, रेशो बढ़ते जाएंगे, और उसके बारे में एक्सप्लेन भी करूंगा कि वो क्या क्या चीजें उसके अंदर आती हैं, क्या क्या चीजें नहीं आती हैं, क्यों लेते हैं, क्या लेते हैं, क्या वजह है, सब मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो अभी जो क्वेश्चन लिया मैंने बोर्ड पे लिख के रख दिया है, चाहिए तो आप लोग को स्क्रीन पे भी फ्लैश कर दूंगा मैं। वो क्वेश्चन में क्या बोला है जरा आप लोग देख लीजिए। अ कंपनी हैड द फॉलोइंग करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। कंपनी के पास क्या है, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज, नीचे दी हुई लायबिलिटीज है। डेटर्स है, बिल्स पेबल है, लूज टूल्स है, क्रेडिटर्स है, स्टॉक है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। कैलकुलेट करंट रेशो, हम लोग को क्या निकालने का है, करंट रेशोस। अब सवाल उठता है करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है, तो मैं लिख लेता हूं आप लोग के लिए अच्छे से, करंट रेशोस बराबर है करंट रेशो। बच्चे टेंशन मतलब बच्चे बहुत टेंशन ले लेते हैं, सर डिफिकल्ट होगा या कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ नहीं, एकदम सिंपल होता है। ज्यादा टेंशन मत लेना, एकदम सिंपली तरीके से सोच के आराम से ध्यान रखना, ठीक है ना। मुझे पता है कि आप लोग सब इंटेलिजेंट है और सब अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सिर्फ डिपेंड करता है आप लोग की हैबिट और आदत पे कि आप लोग को कितना, या आप लोग का टारगेट क्या है। अगर आप लोग ने टारगेट ही नहीं बनाए तो उस लेवल पे मेहनत नहीं करते हो आप, और फिर उस पर फोकस नहीं करते हो। तो अगर आप लोग डिसाइड कर चुके हो कि मुझे इतना लाना है परसेंटेज, तो उतना आएगा आप लोग का, लेकिन उसके लिए आप लोग को एफर्ट्स भी डालना पड़ेगा। तो एफर्ट्स डालने के लिए जरूरी ये है कि आपके पास एक टारगेट हो, टारगेट के हिसाब से काम करें। चलिए अब ज्यादा क्वेश्चन पे आता हूं मैं। करंट रेशो का फॉर्मूला है
करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ऊपर करंट असेट्स सारे लिख देना है, नीचे करंट लायबिलिटीज लिख लेना है। हम लोग ने बहुत सारे फॉर्मेट डिस्कस करे, सब में करंट असेट करंट लायबिलिटी थी, तो वही हम लोग को ढूंढ के लाना है। बराबर है। अब करंट असेट्स क्यों निकालते हैं? ताकि हम लोग को पता चले कि हम लोग के पास बिजनेस करने के लिए कितना पैसा, कितना चीजें अवेलेबल है। क्योंकि करंट असेट क्या होता है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस में फटाफट चेंज होती है, फटाफट उसको मतलब बैलेंस बढ़ता है, बैलेंस कम होता है, लायबिलिटीज भी वैसी होती है उनकी। तो उससे पता चलता है कि हम लोग कितना मतलब शॉर्ट टर्म में हमारा बिजनेस कितना आगे बढ़ सकता है, या बिजनेस चल सकता है कि नहीं चल सकता है। तो आइडियल जो करंट रेशो होता है, मतलब बोलते हैं ना कि इतना होना चाहिए कंपनीज का, इतना मतलब बोलते हैं ना कि ये आइडियल है, ये हमारा सैंपल है कि इतना होना चाहिए। तो हम लोग का करंट रेशो क्या है? बहुत अच्छा है। क्या है आइडियल करंट रेशो? 2:1। मतलब आप लोग के पास करंट असेट्स डबल होना चाहिए किसके? करंट लायबिलिटीज के। मतलब आपके पास अगर 1 करोड़ की करंट लायबिलिटी है तो आपके पास 2 करोड़ की करंट असेट्स होना चाहिए। तो मतलब आप लोग अच्छी कंपनी, अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से बिजनेस चला रहे हैं अपना। ठीक है ना? तो ये आप ध्यान में रखना, कभी कभार ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया। आइडियल करंट रेशो 2:1। क्लियर है? चलिए अब आते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं कि करंट असेट्स में क्या क्या आता है। बराबर ना? तो अब फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया, अब हम लोग को निकालना पड़ेगा करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो मैं एक काम करता हूं, लिख लेता हूं करंट असेट्स। टेंशन लेना ही नहीं है, फॉर्मूले में करंट लिखा है तो सिंपल सी बात है, करंट से याद रखना, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, बस खत्म। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले में ही खुद ही बोलता है करंट रेशो, तो करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट असेट्स क्या क्या होती है? ऐसी असेट्स जिनका बैलेंस क्या हो सकता है, फटाफट विद इन डे, विद इन 2 डे, विद इन 1 ईयर क्या हो सकता है, फटाफट चेंज हो सकता है। तो पहले हम लोग को असेट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, डेटर्स। तो डेटर्स क्या है हम लोग का? करंट असेट्स। असेट्स होता है, लेकिन कौन सा असेट्स होता है? करंट असेट्स होता है। ठीक है, उसके बाद है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है, तो इसमें नहीं आएगा। लूज टूल्स, लूज टूल्स, अब बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, सर ये लूज टूल्स होता क्या है? लूज टूल्स मतलब ऐसे छोटे छोटे टूल्स जो मशीन के अंदर यूज होते हैं, लेकिन उनको हम लोग स्पेयर पार्ट बोलते हैं ना, उसको वापस निकाल के साइड में रख देते हैं, उसमें मोल्ड होता है या छोटी मोटी चीजें होती है, तो उसको हम लोग टूल्स में काउंट करते हैं। लूज टूल्स में पकड़ पाने वगैरह बहुत कुछ आ सकता है। ठीक है ना? तो उसको हम लोग साइड में रख सकते हैं, ये इन्वेंट्री की तरह ही होता है, स्टॉक की तरह ही काउंट करते हैं इसको, नॉर्मली करंट असेट में ही काउंट करते हैं। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग प्लस लूज टूल्स। ठीक है, लूज टूल्स के बाद हम लोग का और एक करंट असेट्स, इसमें और क्या है? क्रेडिटर्स, लायबिलिटी, स्टॉक। स्टॉक, ठीक है ना? उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट भी क्या होती है? हमारी लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी। तो ये हो गया हम लोग का करंट असेट्स। ठीक है, फिर लेते हैं हम लोग इसका टोटल कर लेते हैं करंट असेट्स का। करंट असेट्स में क्या क्या है? डेटर्स कितना है देखिए जरा, 1,20,000 प्लस लूज टूल्स कितना है? 20,000 और स्टॉक कितना है? 60,000। कुछ नहीं किया, सिर्फ करंट असेट्स उठाया, सबको प्लस कर लिया, टोटल निकाल दिया। टोटल कितना होता है जरा देखिए, 1,20,000, 1,40,000, 2 लाख। बराबर है, ये हो गया आप लोग का 2 लाख का करंट असेट्स। अब क्या निकालना है आप लोग को? करंट लायबिलिटीज। तो निकाल लीजिए करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज में क्या क्या है देखिए जरा। करंट लायबिलिटी में आप लोग का बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, फिर क्या है आप लोग के पास? क्रेडिटर्स, फिर क्या है आप लोग के पास? बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल। बराबर ना? बिल्स पेबल का अमाउंट कितना दिया हुआ आप लोग का? 40,000। फिर प्लस क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना दिया हुआ आप लोग का? 60,000। तो यहां पे लिख दीजिए 60,000। बराबर है। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट को कितना दिया हुआ है? 20,000। ये हो गया 20,000। बराबर है। अब इसको हम लोग कट कर लेते हैं, मतलब टोटल कर लेते हैं, 40, 60, 1 लाख, 1,20,000। तो ये हो गया आप लोग का 1,20,000। करंट असेट्स भी आ गए, करंट लायबिलिटीज भी आ गए। अब क्या निकालना है आप लोग को? करंट रेशो। तो लिख लीजिए करंट रेशो, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स कितना है आप लोग का? 2 लाख। तो यहां पे लिख दिया 2 लाख। करंट लायबिलिटी कितना है? 1 लाख
20, ये लिख दिया मैंने 1,20,000। कट कर लेते हैं, 4 0 4 0 कैंसल, कितना बचता है यहाँ पे 20 नीचे 12, दोनों के टेबल में आते हैं 4 के टेबल में, तो 4 3 4 5 तो कितना आ गया 5/3, मतलब रेशो कितना आ गया 5:3। तो करंट रेशो आ गया आप लोग का, लिख लीजिए आप लोग, करंट रेशो इज इक्वल टू 5/3, सॉरी 5:3। तो करंट रेशो फिनिश, बस यही करना है, कुछ नहीं किए, करंट रेशो निकालना है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट का टोटल, करंट लायबिलिटी का टोटल, दोनों को डिवाइड कर दिए, आ गया फिनिश, एकदम छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं जो दूसरे टाइप का है, चलिए देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन आप लोग का देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी टेक्स्ट बुक का। करंट एसेट्स ऑफ द कंपनी इज ₹6 लाख। करंट एसेट कंपनी की कितनी है 6 लाख रुपीस की है, एंड इट्स करंट रेशो इज 2:1। क्वेश्चन में करंट रेशो दे दिया है और करंट एसेट्स भी दे दिया हुआ है, हम लोग को क्या निकालना है करंट लायबिलिटी। तो आप लोग को जैसे पता है कि करंट रेशो जो है आप लोग का, उसका फॉर्मूला आप लोग को पता है। करंट रेशो अभी हम लोगों ने सॉल्व करे, बराबर ना। तो करंट रेशो इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। थोड़ा मैथ्स अच्छा चाहिए, मतलब इतना बहुत हाई फाई नहीं, लेकिन नॉर्मल मैथ चाहिए। आप लोग कर चुके हैं, सब बहुत छोटी मोटी स्टैंडर्ड्स में ही कर चुके हैं आप लोग, नहीं कराता तो मैं बता दे रहा हूं आप लोग को। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशो आप लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:1। 2:1 का मतलब 2/1, बराबर है। आप लोग का करंट एसेट्स भी क्वेश्चन में पता है कितना है, देखिए 6 लाख क्वेश्चन में करंट एसेट दिया हुआ है, बराबर है। नीचे क्या है आप लोग का करंट लायबिलिटी, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं अभी। हाँ, क्या लिख दिया मैंने, करंट लायबिलिटी। अब जैसे आप लोग को मैथमेटिक्स रूल है कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मतलब 2 इंटू करंट लायबिलिटी और 1 इंटू करंट एसेट का मतलब 6 लाख, तो ये हो जाएगा 6 लाख, बराबर है ना। 2 का मल्टीप्लाई से, 1 का मल्टीप्लाई से हो गया। अब ये मल्टीप्लाई है, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। और भी बहुत सारे तरीके मेरे पास करने के, लेकिन मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं ताकि आप लोग को कोई भी मतलब सिंपल आप लोग देखिए। जैसा आप लोग अगर अच्छे से मैथमेटिक्स आता है तो बहुत लोग क्या करेंगे, इसको उधर लेके डायरेक्टली 2 को लेके, जैसा आप लोग को जमता है वैसा कीजिए, लेकिन मैं थोड़ा एकदम सिंप्लीफाई इसलिए कर रहा हूं ताकि एकदम एवरेज स्टूडेंट को भी समझ जाए, ठीक है ना। तो चलिए, ये 6 लाख वैसे का वैसे ही लिखेंगे, ये वो साइड मल्टीप्लाई है, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर दिए। तो करंट लायबिलिटी आप लोग कट कर लेंगे, तो 2 3 6, तो कितना आ गया 3 लाख। तो आप लोग लिख लेंगे देयरफॉर करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 3 लाख। आ गई आप लोग की करंट लायबिलिटी 3 लाख रुपीस। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो मतलब इसमें थोड़ा रिवर्स दिया था, मतलब करंट रेशो दिया था, उसकी वजह से हम लोग को करंट लायबिलिटी निकालना था। कभी कभार करंट लायबिलिटी दे देगा, करंट एसेट निकालने बोलेगा, ऐसा भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग का। सॉल्व में होगा तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं देख के, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 13, तो वो भी लिख लेता हूं आप लोग, तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आते हैं एक और क्वेश्चन लेके। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है आप लोग का, करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 3 लाख, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 8 लाख, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, हाँ कितना है 2 लाख, और कैलकुलेट क्विक रेशो। अब नया चीज आ गया आप लोग का, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट के रेशो हम लोग कर रहे हैं, पहले करंट रेशो करेंगे, करंट रेशो के 2 क्वेश्चन करे हमने, उसके बेस पे अब क्विक रेशो आ गया। तो पहले मैं क्विक रेशो एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है, क्या क्या चीजें उसमें आती है, क्या नहीं आता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन करूंगा। तो मैं लिख लेता हूं आप लोग के लिए क्विक रेशो, ठीक है ना। क्विक रेशो, क्विक रेशो का फॉर्मूला है, क्विक नाम से ही याद रखने का, क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज। सर अब ये तो चक्कर आ गई हम लोग को, सर घूमने लगा ये। सर क्विक एसेट्स और क्विक लायबिलिटी तो पहली बार सुन रहे हैं हम लोग, समझाता हूं, टेंशन मत लो, जरा सब्र रखो। क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज, फॉर्मूला है ये, क्विक से ही याद रखना है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब होता है क्या है सर ये क्विक एसेट्स और क्विक लायबिलिटी,
बराबर ना। तो अब धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूं, मैं पहले लिख लेता हूं आप लोग के लिए क्विक एसेट्स। क्विक एसेट देखते हैं क्या है। मैं आप लोग को क्विक एसेट के बारे में बताता हूं। पहले ये बता देता हूं कि क्विक एसेट्स का जो आइडियल रेशियो है, जैसे मैंने आप लोग को करंट एसेट का करंट रेशियो का बताया था कि 2:1 है, वैसे ही क्विक रेशियो का जो आइडियल रेशियो है वो है आप लोग का 1:1। मतलब जितनी आप लोग के पास क्विक एसेट होना चाहिए, लायबिलिटी है, उतनी ही क्विक एसेट होना चाहिए, या जितनी क्विक एसेट है उतनी ही आप लोग के पास क्या होना चाहिए, क्विक लायबिलिटीज होना चाहिए। तो इसका आइडियल रेशियो क्या है, 1:1। मतलब 1 करोड़ की अगर क्विक एसेट है तो 1 करोड़ की क्विक लायबिलिटी होती है। सर क्विक बोल रहे हो, समझा नहीं रहे हो, तो समझा रहा हूं, सब्र रखो। क्विक एसेट्स क्या होता है, क्विक एसेट्स पार्ट है, करंट एसेट्स का ही पार्ट है। क्विक एसेट्स क्या है, करंट एसेट का हिस्सा है, ठीक है ना। करंट एसेट्स के दो पार्ट होते हैं, क्विक और नॉन क्विक। मतलब करंट एसेट जो होता है ना वो दो तरह का होता है, क्विक और नॉन क्विक, ठीक है ना। क्विक का मतलब ऐसी करंट एसेट्स जिनको हम लोग इमीडिएटली, फटाक से, जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको क्विक एसेट्स बोलते हैं। और सिंपल सी बात है, नॉन क्विक उसका उल्टा होगा, जिनको फटाक से हम लोग क्या बोलते हैं, कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो सर इसमें आता क्या है, अब क्विक में तो बहुत कुछ है, खाली आप लोग क्या रखिए, नॉन क्विक एसेट्स याद रखिए। नॉन क्विक एसेट में सिर्फ 2 नाम है आप लोग के पास, ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। मैं आप लोग को बता देता हूं। सब में पहले है आप लोग का स्टॉक, क्या है, स्टॉक। दूसरा है प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर लेकिन ये ऐसा क्यों, जैसे आप लोग ने बोले, आपने बोले कि कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं फटाक से, तो स्टॉक को तो, स्टॉक कैश में फटाक से जल्दी कन्वर्ट नहीं होता है, उसको आप लोग को बेचना पड़ेगा तब जाके कैश में कन्वर्ट होगा, और सेम रेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा गारंटी नहीं होती है, ठीक है ना। डेटर्स तो आप लोग का फटाक से, क्योंकि उसको कैश में कन्वर्ट ऑलरेडी, वो आपको पैसा फौरन देगा, इसलिए। तो स्टॉक और प्रीपेड जो एक्सपेंस है आप लोग का, प्रीपेड मतलब क्या है, आप लोगों ने कोई खर्चा पहले से कर दिए, लाइट बिल पहले से एडवांस भर दिए, तो कैश में कन्वर्ट होगा क्या, नहीं होगा, इसलिए उसको नॉन क्विक बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो याद रखना कि नॉन क्विक जो एसेट्स होती है, मतलब नॉन क्विक एसेट्स, ठीक है ना, उसमें सिर्फ क्या आता है, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, बस इतना याद रखना। टेंशन, अब प्रीपेड एक्सपेंसेस बहुत तरह के हो सकते हैं, एडवांस समझ लेना तो आप लोग को याद रहेगा, ठीक है। क्विक में बहुत कुछ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बराबर ना। तो मतलब क्या होगा, करंट एसेट कैसे निकालोगे, क्विक एसेट प्लस नॉन क्विक एसेट्स, ये फॉर्मेट है इसका करंट एसेट का। वैसे ही करंट लायबिलिटी का है, किसका है, करंट लायबिलिटीज का। करंट लायबिलिटी का भी क्या होता है, क्विक और नॉन क्विक। करंट लायबिलिटी में भी नॉन क्विक में 2 ही पार्ट है, एक तो है आप लोग का बैंक ओवरड्राफ्ट, और दूसरा होता है एडवांसेस रिसीव्ड। पेड नहीं, पेड रहेगा तो असेट है ना हम लोग का, एडवांसेस रिसीव्ड। अगर हम लोगों ने कोई एडवांस ले लिए हैं उसको, या बैंक ओवरड्राफ्ट का जो हमारा पैसा है, हमारा जो बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब हमारा करंट अकाउंट में से माइनस में जाता है, तो उसको हम लोग क्विक, नॉन क्विक में काउंट करते हैं। किस में काउंट करते हैं, नॉन क्विक करंट लायबिलिटीज में काउंट करते हैं। बाकी जितनी भी आप लोग की लायबिलिटीज है, सब के सब क्या है, क्विक लायबिलिटीज, मतलब आप लोग को फौरन पैसा देना पड़ेगा, वो लोग मांग लेंगे तो, ठीक है ना। इसको थोड़ा आप लोग डिले कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि फटाक से सामने वाले को, मतलब इनडायरेक्टली देखोगे तो सामने वाले को फटाक से कैश में कन्वर्ट नहीं होता है ये, इसलिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आप लोग का करंट लायबिलिटीज में 2 पार्ट, क्विक और नॉन क्विक। ये मैंने आप लोग को समझा दिया, क्विक एसेट्स और क्विक लायबिलिटीज, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग इसके रेशो पे। अब क्वेश्चन में हम लोग को क्विक एसेट चाहिए, क्विक लायबिलिटी, तब जाके क्विक रेशो आएगा। हम लोग के पास क्विक एसेट्स भी नहीं है, क्विक लायबिलिटी भी नहीं है, अब बच्चे टेंशन में जाएंगे। तो अब हम लोग को थोड़ा लॉजिकल इंटेलेक्चुअल दिमाग लगाना पड़ेगा। हम लोग के पास है वर्किंग कैपिटल और करंट लायबिलिटी। अगर ये दोनों को देखोगे तो ये दोनों को देख के हम लोग को मालूम पड़ता है कि इससे हम लोग निकाल सकते हैं करंट एसेट्स निकाल सकते हैं। कैसे, तो आप लोग को अगर याद होगा तो इसका फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला था, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो तो क्या मिल जाएगा आप लोग को, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल हम लोग को क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8 लाख रुपीस। करंट एसेट्स हम लोग को नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को करंट लायबिलिटीज दी हुई, कितने दी हुई है, 3 लाख रुपीस, बराबर है। ये यहां माइनस है, वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो 8 लाख
प्लस 3 लाख बराबर है, यहां पे क्या बचा है करंट असेट्स, तो बोल सकते हैं हम लोग देयरफॉर करंट असेट्स इज इक्वल टू 11 लाख बराबर है ना। करंट असेट कितना हो गया हम लोग का 11 लाख का हो गया। करंट असेट्स मिला हम लोग को, करंट असेट नहीं चाहिए, क्या चाहिए क्विक असेट चाहिए बराबर ना। तो चलिए अभी निकाल लेते हैं हम लोग क्विक असेट्स। तो क्विक असेट्स में से क्या कैसे निकलेगा आप लोग का, करंट असेट्स में से आप लोग को स्टॉक माइनस कर दो, क्या कर दो करंट असेट्स में से, जैसे दो ही चीज थी ना हम लोग की, करंट असेट में से देखो नॉन क्विक में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस में है ही नहीं, इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। तो करंट असेट में से अगर हम लोग नॉन क्विक का पार्ट निकाल देंगे तो क्या बचेगा, क्विक बचेगा बराबर ना। तो वही कर रहे हैं हम लोग। तो करंट असेट्स आप लोग का कितने का है, करंट असेट आप लोग का आया अभी देखो 11 लाख बराबर ना, ये है आप लोग का 11 लाख। उसमें से अगर आप लोग नॉन क्विक पार्ट हटा दोगे, क्या हटा दोगे नॉन क्विक, तो क्या बचेगा क्विक बचेगा। तो नॉन क्विक हटा रहे हैं ना, नॉन क्विक में क्या इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस है ही नहीं, सिर्फ क्या है इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री हटा दो, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, स्टॉक कितना है 2 लाख, तो कितना आ गया आप लोग का 9 लाख रुपीस, ये आ गया आप लोग का क्विक असेट्स। एक चीज मिल गई, अब क्या चाहिए हम लोग को क्विक लायबिलिटीज, तो उधर लिखते हैं हम लोग क्विक लायबिलिटीज बराबर ना। क्विक लायबिलिटीज कैसे निकालना पड़ेगा, वैसे ही सेम, करंट लायबिलिटी में से हम लोग को बैंक ओवरड्राफ्ट क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करना पड़ेगा। एक ही नॉन क्विक लायबिलिटी होती है, क्या रहती है बैंक ओवरड्राफ्ट, एडवांसेस रिसीव होता है लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता है, जल्दी रेयर केस में आता है बहुत। तो करंट लायबिलिटी में से क्या माइनस करना है हम लोग को बैंक ओवरड्राफ्ट। अब करंट लायबिलिटीज जो है आप लोग का क्या है, करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 लाख, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है मतलब नील है बराबर ना, तो आ जाएगा आप लोग का करंट लायबिलिटी कितनी आ गई 3 लाख रुपीस की, पुट कर दीजिए फॉर्मूले में। क्विक असेट कितना है आप लोग का 9 लाख, और क्विक लायबिलिटी कितना आ गया आप लोग का 3 लाख, कॉमन जीरो कट 5 5 zeros, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो क्या आ गया आप लोग का 3/1, मतलब रेशो क्या आ गया 3:1, ये हो गया आप लोग का क्विक रेशो 3:1। तो आप लोग के बैलेंस शीट के दोनों रेशो खत्म हो गए, करंट रेशो और क्विक रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशो का फॉर्मूला क्विक असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी। इसके बेस पे हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आपकी टेक्स्ट बुक में सॉल्व में बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, आप लोग उसको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कुछ नहीं समझे तो मुझे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए। चैनल अच्छा लगे, मतलब जो कंटेंट अच्छा लगा मेरा, तो आप लोग चैनल को लाइक, मतलब वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी आगे चल के आप लोग को बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें या इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़े हुए वीडियोस में बनाते रहूंगा और अपलोड करते रहूंगा, और आप लोग को कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देते रहूंगा जो आप लोग को बहुत काम आएगी, ये स्टैंडर्ड में भी और आगे के स्टैंडर्ड में। मेरी कोशिश ये होती है कि ऐसा वीडियो बनाऊं कि हर एक तरह के कैटेगरी के स्टूडेंट को समझ में आए, ये नहीं कि बस सिर्फ फटाफट बना दिए और बस अपलोड कर दिया। वीडियो बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, थोड़ा मेहनत लगता है, उसके एडिटिंग करने में ज़्यादा टाइम जाता है, उसके सोचना पड़ता है मुझे। तो ये आप लोग समझ सकते हैं मुझे, और मुझे थोड़ा अपनी हेल्प कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को ज्वाइन करके। ठीक है, तो चलिए वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में इनकम स्टेटमेंट के जो रेशोज रहेंगे उसको लेके, क्योंकि आज हम लोगों ने बैलेंस शीट के रेशो को डिस्कस किए। अगले क्वेश्चन, अगले वीडियो में हम लोग इनकम स्टेटमेंट के रेशो डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।